दोस्तों, इस बार गन्ने की तोड़ शानदार हुई। चीनी मिलों ने भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया। तो साधारण बात है कि चीनी की दाम बढ़ने चाहिए थे, पर असल में स्थिति कुछ और ही है। बाजार में चीनी के दाम बढ़ने के बजाय गिरते जा रहे और ये बात किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है, क्योंकि अगर बाजार में चीनी की कीमतें गिरी तो मिलें अपना प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल नहीं पाएगी और किसान को भुगतान मिलने में भी देरी होगी। पर आखिर चीनी की कीमतें गिरने के पीछे असली वजह क्या है और इसका किसानों को कैसे सामना करना पड़ेगा, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोनिका पालवी एग्रीको के हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत ने इस सीजन में चीनी उत्पादन के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। गन्ने की फसल अच्छी रही, मौसम ने साथ दिया और मिलों ने तेजी से उत्पादन किया। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर तक ही करोड़ों टन चीनी बनकर गोदामों में पहुंच गई। देश के कई इलाकों से किसानों के गन्ना पेमेंट में रुकावट की खबरें आ रही है। चीनी मिलों पर किसानों के भुगतान की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे बड़ी वजह चीनी का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, लेकिन मांग में गिरावट है। मार्केट में चीनी की मांग निचले स्तर पर है और आगे कोई त्योहारी सीजन भी नहीं आने वाला है। इसे देखते हुए चीनी उद्योग ने सरकार से तुरंत कोई बड़ा कदम उठाने की मांग की है। उद्योग ने इथेनॉल के लिए चीनी के डाइवर्जन पर भी चिंता जताई है और कहा है कि इसकी मात्रा बढ़ाने के बजाय घटा दी जाएगी, जिससे समस्या और बढ़ गई है। गन्ना पेमेंट रुकने का एक बड़ा कारण ये भी है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत गन्ने और चीनी से इथेनॉल बनकर पेट्रोल में मिलाया जाता है। पिछले कुछ सालों में इससे चीनी का बड़ा स्टॉक कम हुआ था, लेकिन इस बार इथेनॉल के लिए चीनी को डाइवर्जन उम्मीद से कम रहा है, क्योंकि सरकार और कंपनियों ने इस बार अनाज आधारित इथेनॉल को ज्यादा प्राथमिकता दी है। मक्का और चावल से इथेनॉल बनने लगा और चीनी मिलों को उतना ऑर्डर नहीं मिला जितनी उन्हें उम्मीद थी। नतीजा ये हुआ कि चीनी जो इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होनी थी वो सीधे गोदामों में भरती चली गई। स्टॉक बढ़ता गया, मांग नहीं बढ़ी और बाजार में दबाव बन गया। अब जब बाजार में सप्लाई ज्यादा और मांग कम होती है तो सबसे पहला असर कीमतों पर ही पड़ता है। महाराष्ट्र जैसे बड़े चीनी उत्पादक राज्यों में एक्स मिल कीमतों लगातार नीचे आई है। जो कीमतें सीजन की शुरुआत में मजबूत थी, अब 8 से 10% तक गिर चुकी है। सीजन का लगभग आधा हिस्सा पूरा हो चुका है और अब उद्योग की दिशा काफी हद तक नीतिगत फैसलों पर निर्भर है। कम चीनी खपत से सार्वजनिक स्वास्थ्य को फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन किसानों की आय, मिलों की क्षमता और बायोफ्यूल लक्ष्यों के बीच संतुलन साधना चुनौती बना हुआ है। यदि समय रहते राहत नहीं मिली तो 2025-26 की ये मीठी अधिवेश स्थिति लाखों गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के लिए कड़वी साबित हो सकती है। यानी एक तरफ देश में चीनी का पहाड़ खड़ा है और दूसरी तरफ मांग कमजोर है, तीसरी तरफ कीमतें दबाव में है और चौथी तरफ किसान और मिल दोनों में तनाव में है। ये कहानी सिर्फ चीनी की नहीं है, ये कहानी उस किसान की है जो गन्ना उगाता है, उस मिल की है जो लागत में फंसी है और उस सिस्टम की है जहां रिकॉर्ड उत्पादन भी राहत नहीं बन पा रहा है। तो किसान भाइयों, आपको इस विषय पर क्या लगता है? क्या सरकार ने समय रहते इस विषय पर कौन से कदम उठाना चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पालवी एग्रीको के हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।